मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीज़ा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतिजाज में मुलव्वस हैं, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, इमाराती हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं, नौकरियों के ख्वाहिशमंद बाज़ पाकिस्तानी डिग्रियों की जाली तस्दीक के साथ आते हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरियों ने जालसाजी से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में भी रद्दोबदल किया। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलव्वस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। इससे कबल भी मुतादिद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने पाकिस्तानी तारकीन वतन के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। गैर मुल्कों में बसने वाले पाकिस्तानियों के रवैये और एक्शंस बिलावास्ता तौर पर मुल्क की साख को मुतासर कर रहे होते हैं। इसकी हालिया मिसाल पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की मजीद तनज़्ज़ुली की सूरत में सामने आई। हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद गिरावट का शिकार होकर दुनिया के ममालिक की सफ में 103 नंबर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ 4 ममालिक हैं, जबकि सोमालिया, नेपाल, बांग्लादेश, फलस्तीन, एथियोपिया, सूडान और लीबिया जैसे ममालिक का पासपोर्ट भी पाकिस्तान से बेहतर है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल पाकिस्तानी पासपोर्ट 11 दर्जे तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ है। दुनिया भर के शहरी रोजगार, तालीम, बिजनेस और सैरो सयाहत के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं। बैरून मुल्क मुकीम शहरी न सिर्फ अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं बल्कि खतीर ज़र मुबादला भी कमाते हैं, मगर कुछ लोगों की वजह से यहाँ भी मुल्क का मुस्बत की बजाय मनफी तासुर जा रहा है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि हम दीगर ममालिक में जाकर मनफी सरगर्मियों में सरे फहरिस्त क्यों हैं? मसला माशरती रवैयों और अखलाकियात का है या हुक्काम का, जो बाहर जाने वाले अफराद की दुरुस्त स्क्रूटनी नहीं करते? और क्या पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से अब तक आने वाली शिकायत के अजाले के लिए कोई इक़दामात किए गए हैं? यकीनन सब ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसा नहीं करते, मगर चंद लोग जो ये करते हैं वो इन सब के साथ साथ मुल्क की बदनामी का बायस जरूर बन रहे हैं। इसी पर सवाल रखेंगे इस तरह से। सियासत, एहतजाज में मुलव्वस, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, जाली दस्तावेजात, चोरी, धोखाधड़ी और गदागरी, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों पर बढ़ती पाबंदियां, क्या कोई हल है? हसन निसार से पाकिस्तानी पासपोर्ट 103 नंबर पर आ गया है बदतरीन ममालिक की फहरिस्त में। यूएई हुक्काम ने शिकायत के अंबार, इससे पहले सऊदीया की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। मनफी सरगर्मियों में क्यों आगे आगे दिखाई देते हैं पाकिस्तानी? यार बात सुने, मेरे दोनों महबूब और मुअज़्ज़ज़ दोस्तों ने बड़े तरीके सलीके से अपने ज़ख्म गंदगी छुपाने की कोशिश की है। देखो, मेरा कोई नया थीसिस नहीं है। पाकिस्तान जब बहुत बुरी तरह ये इक़्तिसादी ज़वाल शुरू हुआ, तब से लेके अब तक मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान का मसला इक़्तिसादियात नहीं, अखलाकियात का है। प्लीज़ इसको समझ लें। लेकिन यहाँ पत्थर के बने हुए लोग हैं, ढीठ है, असर कोई नहीं। मैं कई सालों से ये बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में इक़्तिसादियात का कोई बहरान नहीं। एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी ऑनर्स मास्टर्स में, मैं आई अंडरस्टैंड। आपने एक जुमला बोला बीच में कि जिम्मेदार कौन है, मुल्क लूटने वाले या भीख मांगने वाले? तो आयशा बीबी, मुल्क लूटने वाले, चूंकि वही भीख मांगने वालों को जन्म देते हैं। एक बात मैं कब से पीट रहा हूं कि इस मुल्क का एक ही मसला है, अखलाकियात। अशराफिया से लेके आवाम तक मैंने इतने गए गुजरे लोग नहीं देखे। मैं एक पाकिस्तानी हूं, नजीबुत तरफैन पंजाबी हूं, ओरिजिन मेरा अरब का है। अपना डीएनए का रिपोर्ट आपको दिखा चुका हूं। इफ्तिखार साहब भी थे। सर मैंने देखी है। मुझे ये कहते हुए को फख्र तो नहीं, यही शिकायत तो सऊदीज को भी है। को होश कर अपने गिरेबानों में झांको। देखो, मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त था, उसका नाम था अजमत इमाम, प्यार का नाम था, निक नेम था बब्बी। ही वॉज लाइक अ प्रिंस। उसने पूरी दुनिया मोटरसाइकिल पे फिरी हुई थी, मोटरसाइकिल पे। जहां आगे समुद्र था वहां फिर जाहिर है बहरी जहाज पे बैठ गए, पर आगे इस तरह करके उसने पूरी दुनिया, इजराइल वगैरह के अलावा जहां हम जा नहीं सकते। वो पाकिस्तानियों के बारे में जो बात किया करता था, उसका कॉल मरहूम का सुन लें। वो कहा करता था, यहां सारा कुछ एटमी रबड़ से मिटा दो और नए सिरे से कोई नई कहानी लिखो जिनके किरदार नए हो और उनका किरदार भी नया हो। और तुम्हारी तो कोई गली ऐसी नहीं है
जहां गंदगी, गलाजत, बददियानती, खयानत के ढेर न लगे हों। दूध इस मुल्क में, बात सुनो, 24 करोड़ लीटर 2 नंबर दूध। यूएनडीपी हल की भी दिया करे ना कोई। हम ही डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड कहाँ कर रहे हैं? हल भी तो हो ना, आप जहाँ जिम्मेदारी डाल रहे हैं उसका हल भी तो हो। अच्छा, हल मैं बता देता हूँ। करेगा कौन? जमानत दो मुझे, मैंने मुफ्त मशवरा कॉर्पोरेशन खोली हुई है। सर मैं भी बार बार दोहराने से असर हो जाए तो घटिया है। मैं इसीलिए तो करता हूं। वो देखो, एक बड़ा खूबसूरत शेर सुनो। मैं जो चीजें रिपीट करता रहता हूं उनके पीछे बेसिकली वो है, देख है दीदा तर, ये तो मेरा चेहरा है, संग कट जाते हैं पानी की जहां धार गिरे। क्या बात, शायद कभी किसी क्या को बात, रहता है। कट जाते हैं इस जहां पानी उम्मीद की पे। धार। चलें, मैं ज़ैगम साहब, अखलाकियात ही बुनियादी मसला है। हसन यहाँ साहब नहीं कह रहे हैं होता कोई कुछ। हल है या कहने से कोई असर होना है? जी, मसला होता है तो हल भी होता है, और मैं एक बड़ी हद तक हसन साहब से इत्तफाक करता हूँ। जी, देखिए, हमारा अलमिया एक ऐसी मुमलिकत का अलमिया है जिसकी हुकूमत अपने लोगों को वलीउल्लाह तो बनाना चाहती है, जहाँ जज शहरों में स्कूलों में जाके चेक करते हैं कि बच्चे मजहबी तालीम अच्छी हासिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो 50% जो स्कूलों में जाते हैं, आधे तो जाते ही नहीं हैं। लेकिन ये रियासत इस सिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती कि अच्छा शहरी कैसे बनना है, जिसको कहते हैं सिविक एजुकेशन। जी, दुनिया भर में रियासतों का फोकस होता है आपको अच्छा शहरी बनाने में, आपको सिविक एजुकेशन देने में। लेकिन पाकिस्तानी रियासत का मसला है शहरियों को जन्नत में भेजना है। क्या पाकिस्तान के स्कूल, पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम, पाकिस्तान का पीटीवी, पाकिस्तान के वुज़रा लोगों को ये बताते हैं कि ख़वातीन से कैसे डील करना है, हरासगी क्या होती है, पब्लिक मकामात पे कैसे आपने बिहेव करना है, वहाँ पे सफाई कैसे मेंटेन करनी है? क्या अगर शहरी ट्रांसग्रेस करें तो उनको सज़ा दी जाती है? आयशा, ज़रा बाहर निकल के देखिए, हशर क्या हो रहा है। पाकिस्तान के तमाम खूबसूरत मकामात तबाह हो रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। गंदगी, लिटरिंग, पहली तो बात है कि आप शहरों के मुंह पे कोई होटल है, झीलों में गंदगी है, झीलों पे कब्जे हो गए हैं हर तरफ, कोई सजा नहीं है। जो जाता है नॉर्थ में जाके उनके बागों को लूट लिया जाता है, फल तोड़ के खा लिए जाते हैं, कोई सजा नहीं है, कोई पेनलाइज नहीं है, फ्री फॉर ऑल है। और ये जब बाहर जाते हैं तो रवैया इससे भी बुरा हो जाता है। दर्जन भर मुल्कों में तो मैंने भी देखा है और अपनी आंखों से वहां के शहरियों के रवैयों को बदलते देखा है। तुर्किया में इतनी पाकिस्तानियों से मोहब्बत की जाती थी, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारे शहजादे गए हैं वहाँ की गलियों में, बाज़ारों में उनकी ख़वातीन की वीडियोस बनाकर टिकटॉक पे लगाई हैं, जिसके नतीजे में इतने बड़े वहाँ ट्रेंड बने पाकिस्तान के ख़िलाफ़। क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है कि आपके मेहमान आए और इस तरह की हुल्लड़बाजी करें, इस तरह की बदतमीज़ी करें? चीन में देखा है मैंने। चीन में जब मैंने स्टूडेंट के तौर पर अप्लाई किया था तो मैंने 1 दफ़ा का वीज़ा मांगा था, उन्होंने बगैर पूछे 2 ठप्पे लगाए थे कि आप 2 दफ़ा चले आना। आज ज़रा चीन का वीज़ा लगा के दिखा दें, आपको तफरीह का चीन का वीज़ा मिलता ही नहीं है। तफरीह के लिए, सैर के लिए आप जा ही नहीं सकते चीन में, आपका कोई दूसरा मकसद होंगे तो जाएंगे। श्रीलंका वीज़े की ज़रूरत ही नहीं होती थी, आज आप देखिए कैसे वीज़ा मिलता है। इसलिए कि हमारे रवैये ऐसे हैं। हमने लोगों को सिविक एजुकेशन देनी है, तालीम देनी है। ज़रा निकलें इस बात से। और फिर अगली बात ये है जो फौरी तौर पे करने के काम है, इनमें से अक्सर जो लोग हैं, जो ज़्यादा तादाद है, वो हमारी वर्किंग क्लास की है। ठीक हो गया। जिनको ये तालीम, क्या बेसिक तालीम भी अक्सर को नहीं मिली, जो इंसानी स्मगलरों के थ्रू जाती है। इंसानी स्मगलिंग को रोकने की कितनी कोशिश की गई है। फिर हमारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं जो धंधे का मरकज है, जो जेली डॉक्यूमेंट खुद बना के देती हैं जिनकी शिकायत की जा रही है। वहां पे नौकरी नहीं होती, यहां से वो कहते हैं नौकरी है तुम जाओ,
صحیح. وہاں جا کے وہ گلیوں میں سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں. مانگ رہے ہوتے ہیں. True. ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں امپلائمنٹ ایجنسی سے، کہ بھیجتے کیونکہ یہ سب بھتے دیتے ہیں. بالکل اور ٹھیک جب ہے. ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے تو کیا پاکستان میں پوچھا جاتا ہے کہ بچوں تم وہاں کام کرنے گئے تھے، تم وہاں یہاں لا کے حج بھی کرنے جرمانے گئے تھے، کرنے بھیک چاہیے. مانگنے گئے تھے؟ ٹھیک ہو گیا. کیا ان کو روکا جاتا ہے؟ وہ پھر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں. بھائی اگلے نے 10 سال جیل میں رکھنے کی بجائے آپ کے حوالے کر دیا تو آپ تو 2 سال یا مہمان بناؤ نا، اس کا پاسپورٹ تو کینسل کرو نا. کوئی فکر نہیں ہے. نہ تو ہمارے حکمرانوں میں اپنی ڈگنیٹی ہے، کوئی سیلف ڈگنیٹی ہے، نہ ان کے لیے ملک کی ڈگنیٹی ہے، اور نہ ملک میں وہ ڈگنیٹی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا زیغم یہ صاحب. بہت ہی خطرناک بات ہے. ٹھیک ہے. شہزاد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنی باتیں کی زیغم صاحب نے، حسن صاحب نے، بالکل ٹھیک باتیں کی ہیں. یہ پاکستان کے اندر کے پاکستانیوں کے مسئلے ہیں اور یہ ہم ہی نے درست کرنے ہیں. اگر زیغم صاحب اور حسن صاحب مل کے ان رویوں کی درستگی کی طرف چل پڑیں یا چلائیں، جو کہ بہت دیر سے کوشش کر رہے ہیں یقیناً، اور ہم سب اس عمل میں شروع ہوں، تو شاید سب سے پہلی جو اس کو صحیح کرنے کا عمل ہے پاکستان کے اندر شروع ہونا چاہیے. تبھی ہمارا چہرہ اچھا ہو کہ کسی اور کو باہر نظر آئے گا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کا اندر کا جو چہرہ ہے. لیکن سوال یو اے ای کے بارے میں ہے. سوال یو اے ای کے بارے میں ہے. یو اے ای کو پاکستانیوں کی سیاست سے مسئلہ ہے جو کہ وہاں پہ دبئی میں یا یو اے ای کے اندر کی جاتی ہے. یعنی پاکستانی سیاست وہاں چلی گئی ہے، وہاں پہ جانے کا خدشہ ہے، وہاں پر خطرہ ہے، یا ایگزسٹ کرتی ہے آلریڈی، اس سیاست سے اختلاف ہے، یا ہمارے پاکستانی ہونے کی وجہ سے، یعنی جو ہماری یہ جتنی باتیں گنوائی گئیں حسن صاحب نے اور زیغم صاحب نے، اس کی وجہ سے مسائل ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ مسئلہ سیاسی ہے جس کو کہ رنگ یہ دے دیا گیا ہے جو کہ کہا جا رہا ہے. اس کے اندر کہ آپ نے سوشل میڈیا کا بھی ذکر کیا. میرا صرف سوال آپ سے یہ بن رہا تھا کہ کیا سوشل میڈیا پاکستان میں بند کرنے سے وہاں کا جو استعمال سوشل میڈیا کا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ سیاسی اس کے جو ہے نا پہلو وہ زیادہ میرے خیال میں زیادہ ڈومینیٹنگ ہے ایز کمپیئر ٹو. لیکن اس کو کنکلوڈ کر لیتے کہ سیوک ایجوکیشن دینے کی معاشرے کو ضرورت ہے. ہمیں کسی اور کو نہیں، پہلے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہم سب کو چاہیے ڈکشنریاں کھول کے دیکھیں کہ سیوک ایجوکیشن کیا ہے. وہ لوگ جو اختیار میں ہیں کس طریقے سے معاشرے کو اس کے ساتھ اکوپ کرنے کی ضرورت ہے.